जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ डिग्री कॉलेजन मज वंद छुट्टियन हुंद ऐलान। सरमई जून डिग्री कॉलेजन 27 दिसंबर पे वंद छुट्टी। जुमिस मज ते 10 दोहन वंद छुट्टियन हुंद ऐलान। राजस्थान मज GST काउंसिल मीटिंग मज उमर अब्दुल्ला सन शिरकत। GST मीटिंग ब्रोह करन खजाना वजीर निर्मला सीतारमन सहित मुलाकात। जम्मू कश्मीर दरपेश मुश्किलातन हवाली करने कतबात। जम्मू कश्मीर नव हुकूमत बाख्तियार। रियासती तो खुसूसी दर्ज बहाल करने सवाल जुदोजहद जारी। नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सुन बयान। बटमालिन अड़च हालत खस्ता हाल। दुकानदार तो आम लुख आमद मुश्किलातन मज हन। इंतजामियास कर मुदाखलत अपील। जम्मू कश्मीर मज चलाई कलान आमद। 21 दिसंबर हल्क शीन पेनुक इम्कान। कहियान इलाकन मज आबच सप्लाई मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर डिग्री कॉलेजन मज वंद छुट्टियन हुंद ऐलान करना आमुद। कश्मीर तो जम्मू सूब केन सरमई जून डिग्री कॉलेजन मज 27 दिसंबर पे 14 फरवरी ताम छुट्टियन हुंद ऐलान करना आमुद। यिल जन जम केन गरमई जून डिग्री कॉलेजन मज ते 1 जनवरी पे 10 जनवरी ताम वंद छुट्टियन हुंद ऐलान करने आमुद। तमे हवाल हायर एजुकेशन महकम तरफ बाज़ाब्त हुक्मनाम ती जारी करना आमुद। राजस्थान मज युदय पगह GST काउंसिल मीटिंग सपदन वाजी अत मीटिंग में शिरकत करने खतर उमर अब्दुल्ला राजस्थान वत तमो मीटिंग हवाल मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत राजस्थान जैसलमेरस मज GST मीटिंग सपदन खुश आयंद ये बजट ब्रोह मुख्तलिफ मामलन पे कत बात करने यी। उमर अब्दुल्ला वोन तिमन गोडनिक फिर राजस्थान जोधपुर यनुक मौक फराहम सपुदमुत। यह कत लायक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करन GST मीटिंग ब्रोह खजाना वजीर निर्मला सीतारमन सहित मुलाकात। या दौरान तम वजीर खजानस जम्मू कश्मीर दरपेश मुश्किलातन हवाल जान फराहम करन। बड़ी अच्छी बात है। जैसलमेर में GST की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन की गई है, इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूँ, अब गाड़ी के जरिए जैसलमेर जाऊंगा, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है। और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी जम्मू कश्मीर नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सिंह तरफ वन आमुद जम्मू कश्मीर नव हुकूमत बाख्तियार हुकूमत। तमो वोन तहम कैंसन मामलन मज मुदाखलत जरूरत तम तन जल्दी हल करना। नए वज़ीर आला वोन यम ते वाद लुकन सत कर आमद तम यन जल्दी पूर करना। तमो वोन रियासती तो खुसूसी दर्ज बहाल करने हवाल रोज हुकूमत जुदोजहद जारी। सुरेंद्र चौधरी सिंह तरफ आइन हवाल कत कर वन आमुद आइन गस हमेश मजबूत रोजुन। नए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी सिंह तरफ जम्मिस मज अकिस तकरीब दौरान इन कथन बावत करना आमज। देखिए, जहाँ तक पावर है, अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, जो हुकूमत कर रही है, आपको पावरें दिख रही हैं नहीं दिख रही? कुछ चीज़ें हैं जहाँ कहीं इंटरफेरेंस है, वो आपको भी पता, पढ़े लिखे लोग सारे ये मेरे सामने खड़े हैं, मुझे यहाँ डिस्क्राइब कराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये सरकार चाहे पावर है या नहीं पावर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस, यूथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरा उतरेगी। हमें 5 साल का मैंडेट है। इन 5 सालों में जो 10 सालों में नहीं हुआ,
जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये गवर्नमेंट आपको करके दिखाएगी, और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है, आप इस पे आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेटहुड लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस यहाँ आपकी और हमारी नौकरियां भी बचें, जमीनें भी बचें, वो भी लेंगे। देखिए कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है जो कल हुआ कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पे कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आदतें हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है, और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए, और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए, और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आएंगे। मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि राज्य का दर्जा मिल पाएगा? एनसी के बाद जो है वो वन बाय वन पर्सन ने देवेंद्र शर्मा ने कहा, आपने पूछ लिया, इनको पूछने देना। हाँ बोलो। संस्कृत पदों को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते, बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है, चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो हम ओबीसी दलित समाज तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खिलाफ दिन आमत बयानस पे आज जुमिस में जोरदार एहतजाज करना आमुत। एहतजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ अथन मज भीमराव अम्बेडकर सिंद फोटो तो पहले कार्ड तुलम इन पे BR अम्बेडकर हवाल नार दर्ज। जिम्मेदारों तरफ मुतालबा करना आमुत दाखिल वजीर गसन अम्बेडकर खिलाफ दिन आमत बयानस पे माफी मांगनी। मैंने खुद लाइव देखा है, इसलिए इधर उधर की ना बात कर, सीधा पार्लियामेंट हाउस के अंदर माफी मांग और इस्तीफा दे, नहीं तो ये संघर्ष जारी रहेगा। हमें आपकी बात जो है वो मानते हैं कि आप क्या पूछना चाहते। हमने कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस से गलती करती है तो बीजेपी जाए, उनका कचाई करे जाके। हमें अमित शाह से अफसोस है, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। आपने क्या बनाया? आपने रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दी, जमीनों के जायदाद खत्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर ला दिया। आपने सारे अधिकार जो कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के बाबा साहब ने लिखे थे वो सारे खत्म कर दिए जी। लिहाजा हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम अमित शाह के विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरे हैं कि आप राजपाट कर रहे हो, आपने ठीक ठाक करना है। आप संविधान को बचाइए, संविधान को पूरा का पूरा लागू कीजिए, और अमित शाह से बाबा साहब पर जो टिप्पणी हुई है उससे माफी भी मंगवाइए और रिजाइन भी करवाइए। जनूबी कशीर त्राल रोजन वाले लुको शिकायत बावन उन्मुत ईदवाई खानका फेज पना त्रालस मज आज ब्रो 2 वरी कैफेटेरिया तमीर करना आमुत, तहम आव नी पत इस्तेमालस मज आने यमकिन यमिच हालत खस्ता हाल हिस्मत सपदन। तमो मवाल जिला इंतजामियस अपील करमज अत मामलस कुन गई जोनियन दिन तो कैफेटेरिया इस्तेमालस मज आनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ न अवामुक हक यथकिन जाय सपदे। आपकी बात सही है, जो कैफेटेरिया JKTDC की वसातत से तामीर किया गया है यहाँ त्राल आस्तान आलिया हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सहन खाने में बनाया गया, जो कि जून 27 2022 में कंप्लीट किया गया, जिसका काम कंप्लीट किया गया। न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको बरोई इस्तेमाल नहीं लाया गया, और इसका इस्तेमाल अभी तक 2025 आने वाला है न हुआ, जबकि इसको 2 जून 2022 से ही इस्तेमाल में लाना चाहिए था। तो आजकल इस जगह को अबतर हालत में
देखकर हमें ये अफसोस होता है कि अगर जगह हाजा ये जो इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको बरोवीकार लाया जाता और इसको उस अमल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता जिसके लिए इसको बनाया गया होता तो काफ़ी हद तक हमें नफ़ा देखने को मिलता। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह से इस जगह को इस अबतरी हालत में रखा गया और बिल्कुल इसकी तरफ कोई तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से न दिया गया। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस जगह को जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, तकरीबन 60 लाख से ज़ायद पैसा खर्च हुआ है, जो सुनने में आया है कुछ चंद पैसों। मेरा इसमें ये कहना है कि ये वहाँ पे आस्थानी शरीफ जो अभी लिया है ये वक़्फ़ ने लिया हुआ है, तो अगर उन्होंने 2022 में उसको कंप्लीट करना था, उसका डेडलाइन था, अभी 2024 और 25 के इसमें हम आ रहे हैं, तो वो तो इस वक्त तक आज तक कंप्लीट होना चाहिए था। तो इसमें शायद वक़्फ़ का मसला भी होगा और गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को वहाँ पे मैं शजराबी से भी साहिबा से भी ये इस्तदा करूँगा और गवर्नमेंट से भी इस्तदा करूँगा कि उसको जल्द ठीक किया जाए। उसमें बस कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके तो वो तो बिल्डिंग भी कंप्लीट है, उसमें बस थोड़ा सा मुझे लगता है 5-6 लाख का काम पड़ा हुआ है। तो वो अगर वो करते और वो घर उसके लिए लोगों के लिए वक़्फ़ कर देते उसको, तो वो उसमें उनको बहुत पैसा भी आता, क्योंकि वहाँ पे एक कैफ्टेरिया की बहुत अशद ज़रूरत है और वो आस्थानी आलिया के सहन में है और जुमा के दिन लोग आते हैं, ज़्यादा आते हैं और अक्सर भी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पे चाय वगैरह का वो कर देते और बाकी चीज़ें भी रख देते तो उनका भी पैसा बनता और इसका जो है वक़्फ़ का भी के लिए भी पैसा उसका बनता। लेकिन अभी तक क्या हालात है, क्यों किस वजह से उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया, और ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है। खैर मकदम PDD महकम तरफ आयाज पूंछ सुरनकोटस में एक मुहिम हूं संज करने या दौरान गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वाले खिलाफ कार्रवाई करना आई। अत मौके पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सरफराज चौधरी सिंह तरफ लुकन पे जोर दिन आमुत जे तिम गसन गैर जरूरी बिजली इस्तेमाल करने निश परहेज करें युस बिजली हज बहाली यकीनी बनाने यी। ये कि हमारी जो लोड है इस वक्त सर्दी जो ही सर्दी का मौसम आया है यहाँ पे लोड इनक्रीज हो चुका है, और लोड इनक्रीज होने का जो कारण है ये वाला एक हीटर और बॉयलर, ये दो चीज़ें जो हैं लोग यूज़ करने शुरू हो गए हैं। और इससे जो एक हीटर होता है ये 2000 वाट का होता है और बॉयलर जो होता है वो भी 2000 वाट का होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जब ये हम लोड डायरेक्टली दोनों चीजें ऑन होती हैं, एक एक घर में हर एक अगर यूज करेगा तो वो लोड सीधा डायरेक्टली हमारे रिसीविंग स्टेशन पे जाता है। और लोड जो हमारा पहले जितना लोड था अब वो लोड उससे डबल हो गया है, तो इसलिए ये कट ज्यादा हो गए हैं। इसलिए इसमें योगदान जो है हमारे कंज्यूमर का उनको देना पड़ेगा कि वो सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें। अगर पीक आवर्स में हीटर और बॉयलर वो ना लगाएं तो कट नहीं लगेंगे। जब तक ये इसमें हमने इसी सिलसिले में कल हमारी टीमें भी निकली हैं, वो इंस्पेक्शन भी कर रही हैं और फाइन भी कर रहे हैं हम। और कल हमने कोई 1 लाख के करीब तकरीबन रेवेन्यू भी रिकवर किया है और जो इलीगल कनेक्शन हैं उनको भी रेगुलाइज करवा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो हमारी एक सभी कंज्यूमर से ये गुजारिश रहेगी कि हीटर और बॉयलर का इस्तेमाल शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ना करें और सुबह भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ताकि हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो आप तक पहुंच सके। हाँ, इस सिलसिले में जो हमारे रेवेन्यू का जो है हमारा क्लोजिंग होती है मार्च जो 31 मार्च को हमारा पूंछ मंडी रोजन वाले लोगों शिकायत बावन मुंजे मंडी पे चंडक ताम सड़कें हालत खस्ता हाल सपजम यमकिन तिमन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तिमो वन यह शिकायत कहिया फिर इंतजामिया ताम वातान आय, ताहम तिम अर्ज मरम्मत कर यह सड़क नजरअंदाज करान। मुकामी लोगों जिला इंतजामिया अपील कर अत मामलस कुन गई जोन दिन तो सड़कें मुकम्मल मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ तिमन फेरनस थोरनस मज राहत वात। सर, रोड की इतनी बुरी खस्ता हालत है, एक तो पुंछ से यहाँ तक 1.5 घंटा गाड़ी को लगता है, दूसरा नंबर गाड़ी की सस्पेंशन खत्म, गाड़ी चलने के काबिल रोड है ही नहीं है। सर, यहाँ पे हॉस्पिटल इधर है, पुलिस स्टेशन इधर है, इधर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन तकरीबन 60,000 से ज़्यादा आबादी है इधर।
लेकिन रोड चलने के काबिल ही नहीं। इधर 3-4 कैजुअलिटियां हो गई सर इस रोड की वजह से। जो डिलीवरी थी वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सके। महकमे की न्यायालय क्लास के लगाए उन्होंने, वो वही यात्रा के 10 दिन आते हैं, जो भी लुक वगैरह होती है खड्डे छड्डे बांट के, तो बस जो फंड होता है उसको रिलीज करवा के बस खत्म कर देते हैं। उसके बाद कोई रोड पे नहीं आता, ना ही इस रोड की कोई देखभाल करता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, इस रोड का कुछ किया जाए। महकमे वालों से भी यही रिक्वेस्ट है, इस रोड का कुछ किया जाए सर। ब्लैक टॉप किया जाए, इस पे लुक डाली जाए ताकि ये लोग भी सहूलियत से सांस लें। उनसे मंडी आने में जो टाइम लगता है वो जम्मू से सुनकोट तक टाइम नहीं लगता है। और गाड़ियों की वो तबाही कि बंदा गाड़ी कोई वॉशिंग करवा के निकलता है तो मंडी साथरा से मंडी पहुंचने में गाड़ी के ऊपर धूल जो वो फुट से ऊपर चढ़ जाती है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब चलती है तब आते हैं ये, तो थोड़ी थोड़ी लोग या बजरी उठाकर लाते हैं टिप्पर में, वो डालकर तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पर एक गरीब इंसान की दुकानें थी, आपने देखा था, आपने स्टोरी चलाई भी थी, उसकी क्या हालत हुई थी महज इस रोड की वजह से। आप देख रहे हैं कि बंदा अगर गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसके मुंह पे जो धूल कितनी पड़ जाती है। मेरा ये मुतालबा है डीसी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, कि जनाब इस काम को फौरी चालू किया जाए। जो इसका बजट है वो कहाँ गया, पब्लिक के सामने लाया जाए। ये पब्लिक का बजट था, ये किसी एक नफर का नहीं, एक फर्द का नहीं है, लिहाजा इस बजट का सामना किया जाए, इंक्वायरी होनी। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ आवाज अनंतनागस मज नाक लागने या दौरान कागजों वर ड्राइवरन चालान करना आई। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ ड्राइवरन पे जोर दिन आमुत जे तिम गसन ट्रैफिक कानूनन पे सख्ती सान अमल करें युथ ट्रैफिक हादसन पे रोट लागने यी। आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये जो ड्राइवर हजरात हैं इनको हम बार बार आगाह करते आ रहे हैं और इनके ऊपर बहुत ये चालानस भी होते आ रहे हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी करता है, हम भी करते हैं, लेकिन इन कंडीशन है जैसे आपका टायर खत्म हो चुका होता है या गवर्नर आपने डिस्कनेक्ट किया हुआ होता है, उसको बिल्कुल बाज़ाब्ता रूल के तहत उसको लगा के रखिए। और अपने टायर अगर आपको लगता है कि ये टायर नहीं चलेगा तो इस टायर को आप चेंज कीजिए। और जो आपकी फिटनेस वगैरह है, जो आपको फिटनेस में पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं डिपार्टमेंट को, जब आपकी फिटनेस क्वालिफाई हो जाती है, टेस्ट पास हो जाती है, तो मेहरबानी करके बाद में जो आपके अगर आपको वहाँ पे फिटनेस पे कोई बताता है कि ये टायर चेंज कर दो या शीशा चेंज कर दो, तो वो आप किराए पे मत लो। वो आप बाज़ाब्ता एक ब्रांड टायर लीजिए और उसको चेंज कीजिए। उससे क्या है कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी भी बरकरार रहेगी, कंडीशन भी अच्छी रहेगी और आप भी हादसात से बच सकते हैं। जनूबी कशीर शांगस कोकरनाग रेंज कटहार कंपार्टमेंट नंबर 107 जंगलातस मज युदवई कहिया दहो पे नार जारी यम किन बड़िस पैमानस पे जंगलस नुकसान वो तहम आज मुतलका महकमक मुलजिम नार छवरानस मज कामयाब सपदमेद। फॉरेस्टर मुश्ताक अहमद सिंह तरफ लुकन पे जोर दिन आमुत लुक गसन फिलहाल जंगल गस नश परहेज करें दोबारा यथ वाक़ यन पेश। शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ मोदबान गुजारिश कर लुकन और कुन गो जंगलन कुन कह तिकाज सितम रात दह अथ रोजान गो 100% काबू। तुम पान तुन जंगलन मज वो तुम पान तह कुन जे क्या यह कोर 2 दह आज रात 2:30 बजे तान अस मुलाजिम तह जख्मी। तुम वो गई जख्मी तह रात कित कन्ने वसान हेर गुंड गसान डुल अत बेन जायन तज रेंजर डेफू साबन रेंजर साबन तो कंसर्वेटर साबन बहुत शुक्रगुजार यम रात कित नजर वजर थावन यम जन फोनस पे रबत थी कुन जे मा अंटूवर्ड मा मुलाजिमस सत मा कह प्रॉब्लम अत मज तुम पूरा साथ दिवान तिहद शुक्रगुजार। हमारा बीओ साहब मुश्ताक साहब डिठू तो हमको रात दिन में हमें रात 2-3 बजे से वापस गए। मुझे दब लगा नीचे, मुझे टांग बाजू में लग गया मुझे और मुझे हाथ भी जल गया सर।
तो अब इस वक्त भी हम आग बुझा रहे थे, तो अब कंट्रोल हो गया हमारे आग। तो कुल मिला काबू में आ गया? जी जी सर, सब कंप्लीट हो गया इस वक्त। ये गुजारिश कि पब्लिक ये आवाम ये तुम मह खो सिगरेट लाइटर वाइटर हेठ योर जंगलस मज कह बे माल हेत क्या सिगरेट जालान सनन अथी बिट पत्थर क्या हांग वनकस यह पेट्रोल सर पेट्रोल यानी कि अगर मतलब ये बोन कुन वोत यह नार नार नाना दी बस्ती कुन जंगली जानवर तम वसन बस्ती कुन क्या नौकसान पानस अस ना नौकसान कह नौकसान सैनिस जंगलातस वनकस ये दह रात 24 घंटे 48 घंटे गए वनकस फाक फकरा ये जंगलस मज। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा होती है तो सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान अल्लाह।